आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन। श्रीमद् भागवतम का एकादश स्कंद अध्याय 4। महाराज निमि और नवयोगेंद्र इनके संवाद में हम श्रवण कर रहे हैं। निमि महाराज के प्रश्न और नवयोगेंद्रों के द्वारा उन्होंने दिए हुए उत्तर। उसी श्रृंखला में महाराज निमि ने यह प्रश्न पूछा था कि भगवान श्री हरि जिन जिन स्वेच्छानुसार विविध अवतारों को धारण करते हैं या इस संसार की भाषा में जन्म लेते हैं और जिन जिन अद्भुत कर्मों को करते हैं अथवा आगे भी करने वाले हैं भविष्य में, उन सब के बारे में कृपा करके आप हमें बताइए। इस प्रकार इस अध्याय में नवयोगेंद्रों के द्वारा खास करके जो 7वें योगेंद्र हैं, जयंती नंदन श्री द्रुमिल जी यह निमि महाराज के प्रश्न का उत्तर देंगे कि भगवान के कौन कौन से विशेष अवतार हैं, भूतकाल में जो हो गए हैं, वर्तमान में जो चल रहे हैं या भविष्य में आगे होंगे। क्योंकि पीछे नवयोगेंद्रों ने यह कहा था कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, जिसी के द्वारा हम माया को पार कर सकते हैं। इस प्रकार जिस भी भगवान के अवतार में हमारा मन हो या प्रेम हो, उनके मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इसको स्पष्ट रूप से पहले ही कहा जा चुका है। तो फिर आवश्यक है कि कौन से भगवान के अवतार के प्रति हमारा प्रेम हो। उसके लिए तो अवतारों का पहले ज्ञान होना अपेक्षित है। और यह भी कहा गया है कि स्तुतियों के द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए स्तुतियां भी गानी है और भगवान को साष्टांग प्रणाम भी करना है। इसलिए स्तुति के लिए भी तो भगवान के विभिन्न गुणों और कर्मों के बारे में भी ज्ञान होना अपेक्षित है, क्योंकि भगवान के गुणों और कर्मों को जानना बड़ा ही आवश्यक है। इसीलिए महाराज निमि पूछते हैं कि श्री भगवान जो कुछ करते हैं अथवा जो कुछ भी करेंगे आगे, उन सब के बारे में आप हमें बताइए। तो द्रुमिल जी योगेश्वर इसका उत्तर देते हैं। कहते हैं कि अनंतस्य अनंतान गुणान, भगवान तो अनंत हैं, अनंत स्वरूप हैं और उनके गुण भी तो अनंत ही हैं। इसीलिए कौन से ऐसे मूर्ख व्यक्ति होगा जो भगवान के गुणों का परिमाण बता सकता है। तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भगवान अनंत देव भी अनंत काल के लिए उनके गुणों का वर्णन करके न थकते हैं, न गिन के उसको समाप्त कर सकते हैं। द्रुमिल जी कहते हैं कि पृथ्वी में कितने धूल कण है या अणु रेणु एटम है, इनको तो कोई साइंटिस्ट शायद गिन भी ले, किंतु संपूर्ण शक्तियों के जो एकमात्र आश्रय हैं, ऐसे भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण के गुणों को कोई भी नहीं गिन सकता है। इस प्रकार वह बताते हैं कि जब अपने द्वारा ही रचित जो पंच महाभूत तत्व हैं, इनसे विराट नामक ब्रह्म का जो निर्माण होता है, ऐसे ब्रह्मांड के अंदर भगवान प्रवेश कर जाते हैं। तो पूरा जो अखिल ब्रह्मांड है उसमें पहले पुरुष के रूप में भगवान विस्तार करते हैं, जिनको महाविष्णु या फिर कारणोदक्षाई विष्णु भी कहा जाता है। और यही फिर अपने रोमकूपों से अनेक ब्रह्मांडों की बुलबुले के समान रचना करते हैं और फिर उस बुलबुले में द्वितीय पुरुष अवतार के रूप में विस्तारित हो जाते हैं, जिन्हें क्षीरोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। और उन्हीं के अंदर, उस ब्रह्मांड के अंदर श्वेत द्वीप पर वे तीसरे पुरुष अवतार यानी क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में वे विस्तारित हो जाते हैं। यह संसार में, भौतिक संसार में भगवान के 3 पुरुष अवतार भगवान के प्रकट हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड विराट के अंदर शरीर में
विशेष प्रकार के 3 लोक स्थित होते हैं। कुल तो 14 लोक होते हैं, लेकिन 3 उसके विभाग कर दिए हैं। ऊपर के 7 लोक, बीच वाला भूलोक और नीचे के लोक। इस प्रकार से उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया भी बनती हैं। भगवान ही संसार के विभिन्न ग्रह गोलों को भी निर्माण करते हैं, उनकी स्थिति बनाते हैं, और उसमें जो अनेक जीव हैं, इन जीवों को ज्ञान धारण करने के लिए ज्ञानेन्द्रिय, कर्मों को करने के लिए कर्मेंद्रिय भी भगवान ही उत्पन्न करते हैं। और उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का भी संचार पूरे ब्रह्मांड में हो जाता है। उन्हीं के श्वास और प्रश्वास के द्वारा समस्त शरीरों में बल आ जाता है तथा इंद्रियों में ओज और कर्म करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। उन्हीं के फिर सत्व आदि जो सारे गुण हैं वे सारे प्रकट होते हैं, सत्व रज तम, और इन्हीं के द्वारा फिर संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय, ये तीनों कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। इस विराट शरीर के जो विशेष यह ब्रह्मांड जो है, यह विराट का क्या विशेष रूप है, ये भौतिक स्वरूप है, लेकिन इसके कर्ता तो भगवान नारायण ही है, क्योंकि परमात्मा से ही यह जगत निर्माण होता है। इस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि के समय वे ही आदि पुरुष फिर गुणों के अवतारों का भी सृजन करते हैं। इस प्रकार भगवान के ही अंश रूप जो जीव होते हैं, ब्रह्मा जी, उनको वे रजोगुण के अधिपति देवता बना देते हैं। जो रजोगुणी प्रधान लोग हैं वे सब ऐसे ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, जैसे रावण, हिरण्याक्ष आदि असुरगण। और फिर इस जगत के काल स्थिति को सत्वगुण के अधिपति भगवान विष्णु विराजमान होकर ब्राह्मणों तथा धर्म की रक्षा करते हैं। और वे ही आदि पुरुष फिर तमोगुण अधिपति भगवान रुद्र बन जाते हैं और जगत के संहार के लिए वे सेवा करते हैं। इस तरह उनसे ही परिवर्तनशील प्रजाओं की स्थिति, उत्पत्ति और लय इसी प्रकार से संपन्न किए जाते हैं। ऐसे भगवान के 3 विशेष पुरुष अवतारों के बारे में उन्होंने पहले बताया, फिर उसके बाद गुण अवतारों के बारे में बताया, और उसके आगे अनेक अवतारों के बारे में कहते हैं दुर्मिल जी कि जब दक्ष प्रजापति की एक पुत्री थी जिसका नाम था मूर्ति, इस मूर्ति का धर्म के साथ विवाह से उन्होंने जो पुत्र उत्पन्न किया वे ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। वे हैं नर तथा नारायण के रूप में प्रकट महान ऋषि। वे ही कृष्ण और अर्जुन के अवतार हैं। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए नर नारायण ऋषि के रूप में बद्रिकाश्रम में वे विशेष तपस्या करते हैं, जिसके द्वारा ध्यान प्रक्रिया से वे स्वयं के ऊपर ही ध्यान करते हैं और संसार को, जो सारे कर्मों में फंसे हुए जीव हैं, उनको कर्म बंधनों से छुड़ाने के लिए और नैष्कर्म्य की स्थिति को प्राप्त कराने के लिए इस प्रकार से ज्ञान योग का अनुशीलन करते हैं। इस प्रकार वैसे ही कर्म का आचरण करके सारे जीवों को वे शिक्षा प्रदान करते हैं। उन्हीं श्री भगवान के चरण कमलों की बड़े बड़े ऋषिगण सेवा किया करते हैं। वे भगवंतो आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है। ऐसे भगवान श्री नरनारायण जी, इनके तपस्या को जब इंद्र भगवान ने जाना कि नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तो उनके मन में यह शंका हो गई कि ये शायद तपस्या हमारा ही इंद्र पद प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए उनको थोड़ी ईर्ष्या हो गई। इसलिए इंद्र भगवान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए अपने अत्यंत सुंदर सुंदर गणों के साथ
कामदेव को नियुक्त करते उनको तपस्या से च्युत करने के लिए, क्योंकि भगवान इंद्र भी भगवान की पूरी यानी नर नारायण ऋषि की महिमा को नहीं जानते थे और कामदेव को भी उनकी महिमा का कोई ज्ञान नहीं था। इसीलिए अज्ञानवशात वे अप्सरा गणों के साथ वसंत ऋतु के समान वातावरण निर्माण करते हैं और मंद मंद गंध वायु के साथ बद्रिक आश्रम में जाकर प्रवेश करते हैं। स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से वे भगवान को घायल करने की चेष्टा करते हैं और अपने पांचों बाणों के द्वारा वे काम से भगवान को पीड़ित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान तो आदिदेव है, नर नारायण ऋषि, वे तो जान गए कि ये इंद्र का ही कुचक्र है, इसीलिए कामदेव को और बाकी लोगों को उन्होंने भेज दिया है। इसीलिए भय से कांपते हुए काम आदि यानी कामदेव और बाकी जो अप्सराएं गण हैं वे तो भगवान के पुत्रों के समान है, पुत्रियों के समान ही है। उन सबको देखकर भगवान हंसते हैं, मानो यह पिता के लिए उनके पुत्र और बालक कोई नृत्य वगैरह करके उनको आनंद देना चाहते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने उसको देखा। उस समय भगवान के मन में किसी भी बात का अभिमन नहीं था। उन्होंने कहा कि हे कामदेव, हे मलय मारुत, अप्सराओं, तुम लोग डरो मत, आओ हमारे आश्रम में, तुम सबका स्वागत है, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। आप लोग यही ठहरो, हमारा आश्रम यहां से चले जाने से शून्य मत बनाओ। इस प्रकार हमें भी सेवा का अवसर दो। हे नरदेव, हे महाराज, इस प्रकार अभयदान प्रदान करने वाले ऋषि नर नारायण जी जो सबके माता पिता ही हैं, उन्होंने कहा और कामदेव को शांत किया। तो कामदेव ने तो अपना कार्य सही कार्य नहीं था, इसीलिए उनके साथ सभी देवताओं के साथ उनका सिर लज्जा से झुक गया, क्योंकि वे इन महान ऋषियों जो भगवान ही हैं ऋषियों के रूप में, उनको उनकी तपस्या से निरत करने का प्रयास किया था। इसीलिए लज्जा से उनका सिर नीचे झुक गया। उन लोगों ने ऐसे दयालु भगवान नर नारायण जी से कहा कि हे प्रभु, हे स्वामी, संसार में तो बड़े बड़े आत्माराम ऋषि और धीर पुरुष भी तो आपके ही चरणों को प्रणाम करते हैं, शरणागत रहते हैं। इस प्रकार के आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम आपको यहाँ पर विचलित करने का प्रयास करने पर भी आप हमारे पर क्रोधित नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्व, रजो और तमो गुण के आप परे हैं, आप निर्विकार है, आप में कोई क्रोध का विकार उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार आपकी सेवा करने वाले भक्ति के प्रभाव से यानी आपकी सेवा रूपी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की नगरी अमरावती को भी पार करके आपके परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए वे आपके भक्त जब भजन करने लगते हैं तो देवता उनकी साधना में तरह तरह के विघ्न उत्पन्न किया करते हैं, क्योंकि उनको ईर्ष्या हो जाती है कि शायद उनके लोक में ही वह राजा न बनना चाहे, इंद्र पद ही क्यों न लेना चाह रहे हों। इस प्रकार से उन्हें भ्रम हो जाता है। तो कृपा करके हमें क्षमा कीजिए। और संसार में जो लोग केवल कर्मकांड में ही लगकर यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं के भागभूत बलि प्रदान करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करके इंद्रलोक प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डालते हैं, क्योंकि वे क्रमिक प्रक्रिया से आ रहे हैं, यानी देवताओं की ही पूजा करते हैं। लेकिन जो साक्षात भगवान नारायण की पूजा करते हैं उनसे इंद्र डर जाते हैं, क्योंकि भगवान जिस प्रकार से इंद्र की उन्होंने इच्छा पूर्ति की इंद्र पद प्राप्त करने की, उसी प्रकार से कहीं वे अपने दूसरे भक्त को भी इंद्र बनाने का कोई संकल्प न कर ले, क्योंकि भगवान का संकल्प तो अवश्य ही पूर्ण होगा, इसका डर इंद्र को हो जाता है। किंतु आपके भक्त यानी भगवान नारायण के भक्त देवताओं के द्वारा उपस्थापित बाधाओं से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते हैं।
जो भक्त भगवान के चरणों में नित्य ही ध्यान करते हैं तो उनका मन कभी भी काम वासनाओं के प्रति विचलित नहीं होता है। ये बहुत बड़ी कसौटी रखी गई है कि अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आपको काम विकार नहीं होगा। तो समझ सकते हैं भगवान का केवल शुद्ध भक्त ही इस प्रकार के काम विकार से उत्पन्न होता है। इसीलिए सारे साधक भगवान के ही चरण कमलों में शरणागत होने का प्रयास करते हैं, सदा ही उनके चरणों में ही नमस्कार करते हैं। तो फिर पवित्र होकर वे कभी भी विश्वामित्र जी की तरह अप्सराओं से बाधित नहीं होते हैं। इस प्रकार वे इन बाधाओं को पार करके भगवान को प्रसन्न कर देते हैं और भगवान के परम पद वैकुंठ लोक को भी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार आपके भक्त तो कभी भ्रष्ट नहीं होते, किंतु आप जिनके रक्षक हैं, जो आपके शरणागत हैं, वे भक्त विघ्न के सिर पर ही अपना पैर रखकर आपके परम पद को वैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाते हैं। संसार में कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आंधी पानी के कष्टों को उसी के साथ रसनेन्द्रिय यानी जिह्वा को या फिर जननेन्द्रियों के वेगों को जो अपार समुद्रों के समान हैं, वे महान लोग इन वेगों को सह लेते हैं, किंतु वे लोग उस क्रोध के वश में हो जाते हैं जो गाय के खुर के गड्ढे के समान है। जिस प्रकार से विश्वामित्र मुनि क्रोधित हो गए थे, या फिर भगवान शंकर देव भी कामदेव के ऊपर क्रोधित होकर उन्होंने उसको जलाकर भस्म कर दिया था, अनंग बना दिया था। इसीलिए वे कहते हैं कि हे प्रभु, वे अपनी तीव्र तपस्या को खो बैठते हैं या उस तपस्या के फल को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो है आपका दिव्य दर्शन। इस प्रकार आपका दर्शन प्राप्त करना बड़ा ही दुर्लभ होता है। इस प्रकार से जब कामदेव ने भगवान नर नारायण ऋषि की बड़ी ही सुंदर स्तुति की, उस समय श्री भगवान अपने योग बल से फिर उन देवताओं का कल्याण करने के लिए उनके ऊपर मानो प्रसन्न ही होकर वे अपनी जंघा से ही उरु से ही अद्भुत लावण्य से संपन्न, अद्भुत वस्त्र और अलंकारों से भूषित, अत्यंत संसार में सुंदर, स्वर्ग से भी सुंदर अप्सराओं को, हजारों अप्सराओं को प्रकट करते हैं, जो भगवान की सेवा में यानी उनको नमस्कार करके खड़ी हो गई। तो भगवान ने कहा, जो सारे कामदेव आदि सारे देव थे, उनको भगवान ने कहा कि यह मूर्तिमती लक्ष्मी जी के सुंदर स्त्रियों को तुम लोग देख रहे हो। इस प्रकार सारे संसार की स्त्रियों के सामने कामादिकों का रूप फीका पड़ गया, क्योंकि उन्होंने देखा ये लोग तो हमसे भी बहुत ही सुंदर हैं। इस प्रकार उनका स्वयं का सुंदर होने का अहंकार घमंड भी टूट गया और वे सब उन सबों के शरीर से निकलने वाली अत्यंत सुंदर सुगंधि से मोहित हो गए, क्योंकि उनके उदर में किसी भी प्रकार का मलमूत्र नहीं था। वे केवल अत्यंत सुगंधित फूलों के समान सुगंध प्रकट कर रहे थे। इस प्रकार उन देवताओं को भ्रमित और आश्चर्यचकित होते हुए देखकर नर नारायण ऋषि को हंसी आ गई। इस प्रकार भगवान नर नारायण बड़े नम्र बने हुए उन देवताओं को देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि इनमें से किसी एक को ही तुम लोग वर्ण करो और स्वर्गलोक में हमारी ओर से तुम्हारे भगवान इंद्र के लिए ये भेंट रूप में तुम स्वीकार करो। उनका भी कल्याण हो और तुम्हारा भी कल्याण हो। इस प्रकार तुम अपने लोक में किसी एक यहां से अप्सरा को ले लो और अपने स्वर्गलोक को सुशोभित बनाओ और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाओ। ज्यादा ले जाओगे तो तुम्हारा पूरा स्वर्गलोक में दूसरी अप्सराओं की ओर कोई देखेगा ही नहीं, इसलिए एक ही ले जाओ। इस प्रकार नर नारायण ऋषि ने जब आज्ञा करी, तब देवताओं के अनुचरों ने सब अप्सराओं के पास जाके देखा कि सबसे सुगंध और सबसे सुंदर उनमें से कौन है। तो उन्होंने उप अप्सराओं में से सबसे सुंदर और सबसे सुगंधी
ऐसी उर्वशी नाम की अप्सरा को स्वीकार किया और नरनारायण ऋषि को प्रदक्षिणा करते हुए वे सब लोग नमस्कार किए और अपने स्वर्ग लोक में चले गए। इस प्रकार स्वर्गलोक में जाकर उन सबों ने देवताओं की भरी उस सुंदर सभा में इंद्र देवता भगवान को नमस्कार किया और भगवान नर नारायण ऋषि के बल और तप का प्रभाव उनको वर्णन किया कि वे साक्षात भगवान हैं। उसे सुनकर इंद्र अत्यंत आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए कि हमने भगवान का ही अपराध कर दिया। और फिर भगवान के द्वारा उनको भेंट दी गई उर्वशी को देखकर वे लट्टू हो गए। उनका मन शची से भी उड़कर उस उर्वशी की ओर यानी उसके सुंदरता की ओर आकर्षित हो गया। इस प्रकार उन्हें लगा कि हमने भगवान का अपराध किया, लेकिन फिर भी भगवान ने हमारे कल्याण के लिए हमारी पात्रता को समझते हुए और एक काम का विषय हमारे लिए भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु जो सारे जगत का कल्याण करते हैं, उन्होंने इंद्र, कामदेव और सारे अप्सराओं का मान मर्दन कर दिया। ऐसे भगवान श्री विष्णु अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हुए जगत का कल्याण करने के लिए अनेक प्रकार के कला अवतार लेते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने आगे हंस अवतार, दत्तात्रेय अवतार, चतुष्कुमार अवतार यानी सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन के रूप में अवतार लिए ज्ञान की अभिव्यक्ति करने के लिए। और द्रुमिल जी कहते हैं कि हमारे पिता महाराज भी यानी ऋषभ देव जी यह भी भगवान के ही विशेष अवतार हैं। इस प्रकार उन्होंने अवतार लेकर क्या क्रिया की? आत्मयोगम अवदत, उनको प्राप्त करने का जो योग साधना भक्ति है उसका उन्होंने प्रचार किया। इसके पश्चात भगवान ने हयग्रीव अवतार भी धारण किया, जिसके द्वारा उन्होंने मधु कैटभ इन असुरों का वध कर डाला और वेदों को बचा लिया। क्योंकि वे जब ब्रह्मा जी संध्याकालीन प्रलय के समय में जब सोने लगे तो उनके मुख से सारे वेद बाहर आए, तो इन मधु कैटभ ने उन वेदों को चोरी करना चाहा। तो भगवान हयग्रीव ने आकर उनका नाश किया और ब्रह्मा जी सुबह प्रातःकालीन बेला में जब जागे तब उन्होंने पुनः उन वेदों को ब्रह्मा जी को दिया था। इस प्रकार श्रुतियों का हयग्रीव भगवान ने रक्षण किया। उसके पश्चात और एक बार प्रलय काल के समय में भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया और इस अवतार के द्वारा भगवान ने जो भावी काल में जो मनु बनने वाले हैं ऐसे सत्यव्रत महाराज की पृथ्वी के साथ धन धान्य औषधियों के साथ रक्षा की। और फिर कभी वराह अवतार धारण करके भगवान ने रसातल से पृथ्वी माता को जो रसातल तक डूब गई थी उनका उद्धार किया। उस समय हिरण्याक्ष का भगवान ने वध कर दिया। उसके पश्चात भगवान ने कभी कूर्मा अवतार भी धारण किया और अमृत मंथन की बेला में, जिसको हमने 8वें स्कंद में श्रवण किया है, वहां पर मंत्राचल को अपने पीठ पर धारण किया और उस मंथन की रगड़ से उन्होंने आनंद को प्राप्त किया। वे ही भगवान अपने शरणागत और आर्त बने हुए गजराज की रक्षा करने के लिए भी इस प्रकार से प्रश्नी गर्भ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उस ग्राह का गला काट के उसका भी उद्धार किया और गजराज का भी उद्धार किया, जो पूर्व जन्म में भगवान के महान भक्त थे। एक बार ऐसा हुआ कि 60,000 जो वालखिल्य ऋषि हैं, वो अंगुष्ठ के आकार के छोटे से ऋषि हैं। वे सब तपस्या में रत थे और तपस्या करने के कारण, उपवास करने के कारण शरीर से बड़े ही दुर्बल हो गए थे। उनके पास ज्यादा शक्ति नहीं थी। और जब कश्यप ऋषि ने उन्हें समिधा लाने के लिए कहा तो उनकी सेवा करने के लिए वे आगे बढ़े, लेकिन गौ माता के छोटे से खुर से बने हुए छोटे से धरती के अंदर जो गड्ढा था, उस गड्ढे के अंदर ये 60,000 ऋषि गिर गए।
जैसे वे मानो समुद्र में ही गिर पड़े हो। इस प्रकार सारे ऋषियों ने जब स्तुति की कि हे भगवान हमें बचाइए, हम तो डूबने वाले हैं, इस प्रकार भगवान ने तब भी अवतार ग्रहण किया और उन सब सुंदर ऐसे 60,000 बालखिल्या ऋषियों को उस गौ माता के गुर के खुर से बने हुए छोटे से समुद्र से उनको बाहर निकालकर उनका प्राण बचाया। उसके पश्चात भगवान वृत्रासुर का वध करने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वह कृत्या ब्रह्म हत्या रूपी कृत्या उसके पीछे लग गई, इसका हमने पूर्व में श्रवण किया है 6वें स्कंद में। तब इंद्र डर के मारे मानस सरोवर में उस कमल के डंडे के अंदर जाकर छुप कर बैठे और फिर माता श्री राधा रानी का उन्होंने व्रत किया। तभी भगवान और राधा रानी ने प्रकट होकर इस प्रकार इंद्र का उद्धार किया था। उसके पश्चात कभी असुरों ने अनाथ ऐसे देवांगनाओं अप्सराओं को कभी बंदी बना लिया था, तब भी भगवान ने अवतार धारण करते हुए उन सब असुरों के चंगुल से उन सब अप्सराओं को मुक्त कर दिया था। जब हिरण्यकशिपु की विशेष लीला में 7वें स्कंद में हमने श्रवण किया है कि हिरण्यकशिपु ने जब प्रहलाद इत्यादि सब संतों को बड़ा ही भय दिखाया, उन्हें मारने का प्रयास किया, उस समय भी भगवान नरसिंहदेव अवतार धारण करके हिरण्यकशिपु को उन्होंने ब्रह्मा जी के सारे वरों को पालन करते हुए उसका नाश कर दिया। ऐसे नरसिंह भगवान को बारंबार प्रणाम है। और जब अमृत मंथन की बेला में जब देवासुर संग्राम हुआ था, तो देवताओं के लिए भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों को मार गिराया और अनेक मनवंतरों में भी भगवान ने मनवंतर अवतार भी धारण किए, कला अवतार भी धारण किए और तीनों लोकों की रक्षा भी की। भगवान ने वामन अवतार को भी धारण किया और वे याचना के बहाने इस पृथ्वी को बलि महाराज से छीन करके देवताओं को पुनः वापस कर दिए। ऐसे श्री वामन देव को बारंबार प्रणाम है। उसके पश्चात भगवान परशुराम के रूप में भी अवतीर्ण हुए। 21 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों के रहित बना दिया। खास करके हय वंश के जो राजा थे कार्तिवीर्यार्जुन, इनका विनाश और उनके पितरों पुत्रों का भी विनाश किया। और भृगु वंश में अग्नि के समान अवतीर्ण होकर उन्होंने भगवान अपने पिता जमदग्नि ऋषि, इनका भी मृत्यु से क्या किया, उनको बचाया। और आगे जाकर श्री राम जी के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने समुद्र के ऊपर पुल बांधा, लंका में जाकर रावण का विनाश किया और माता सीता को पुनः मुक्त कर दिया। ऐसे श्री भगवान का यश संसार के सारे मल को दोषों को विनष्ट करने वाला है। ऐसे सीतापति श्री रामचंद्र जी सदा विजयी रहे। ऐसे श्री राम को बारंबार प्रणाम है। ऐसे भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए पूर्व में यदुवंश में अवतीर्ण हुए केवल 5000 वर्ष पूर्व, और उन्होंने ऐसे दुष्कर कार्यों को किया। लेकिन अभी दुर्मिल जी के पक्ष में तो भविष्य में वे आएंगे ऐसा कहते हैं, और हमारे लिए तो वो आ चुके हैं पहले ही। इस प्रकार उनके दिव्य कार्यों को तो देवता भी नहीं कर सकते और देवताओं ने भी कभी नहीं देखा था। इस प्रकार के विशेष कार्य वे करते हैं। इसके पश्चात बुद्ध देव के रूप में वे अवतीर्ण होकर यज्ञ के अनधिकारी जो झूठे ढोंगी ब्राह्मण हैं, उन लोगों के तर्क का खंडन करेंगे, उनको मोहित करेंगे और अहिंसा का प्रचार करेंगे। गो मेद यज्ञों का बहिष्कार और वेदों का भी बहिष्कार करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। और कलयुग के अंत में यानी अभी के सांप्रति समय में भगवान कल की अवतार धारण करेंगे, जो अभी भविष्य मालिका के अनुसार प्रकट हो चुके हैं। और सारे संसार में हम देखते हैं शूद्राति शूद्र चांडाल व्यक्ति के लोग राजा बन के बैठे हैं। इन सब का
वध करेंगे और सत्य कली की स्थापना करेंगे। क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य ने राक्षस बन के इतने पाप कर लिए हैं कि अभी उन्होंने कलयुग की आयु को सीमित बना दिया है और कलयुग का भी अंत काल आ गया है। अभी भगवान कल की इन सब असुरों का विनाश करेंगे और सत्य कली की स्थापना करेंगे, जो कलयुग के काल में ही सतयुग के समान होगा। इसीलिए इस महाविनाश की लीला को हम सब भी दर्शन करेंगे। इस प्रकार द्रुमिल जी ने कहा कि हे महाभुज विदेहराज निमे, श्री भगवान की कीर्ति तो अत्यंत ही महान है, वे तो जगतपति हैं। उनके इस प्रकार से मैंने बहुत प्रकार के जन्म आविष्कार और उनके विशेष कर्मों के बारे में अति संक्षेप में तुम्हें कह सुनाया है। और निमि महाराज क्या सुनना चाहेंगे, इसका वर्णन हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गुरु प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।